आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अर्चना सिंह पायक एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है एक फूल की चाह कविता। ये इस कविता के रचयिता श्री सियाराम शरण गुप्त हैं। इनका जीवन परिचय हम संक्षेप में पहले देखेंगे और इसके बाद हम कविता की ओर चलेंगे। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, इस कारण परिवार में ही इनको कविताओं का संस्कार मिला। गुप्त जी महात्मा गांधी के और विनोबा भावे जी के विशेष अनुयायी थे। इनकी रचनाओं में इस बात के विशेष संकेत मिलते हैं। इनकी मुख्य रचनाएं जो हैं वे हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल, नकुल, उन्मुक्त, ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश है। इस पूरी कविता में छुआछूत की समस्या को लेकर के एक विचारधारा प्रस्तुत की गई है। उसके एक कथानक के माध्यम से उसके बड़े मार्मिक आयाम पर चोट की गई है। एक मरणासन्न अछूत कन्या के मन में अचानक ये चाह उठती है कि वह काश देवी के प्रसाद का एक फूल प्राप्त कर सके। कन्या के पिता को बेटी की मनोकामना पूरी करने का संकल्प वो लेता है और वह चल देता है इस प्रयास में कि वो देवी के मंदिर का प्रसाद उसको लाकर दे, वो फूल लाकर दे। वो चाहती है जो देवी की आराधना करने के लिए वो पहुंचता है, तो देवी के जो भक्त हैं, जो सवर्ण भक्त हैं, वो उसे पहचान जाते हैं और फिर उसके साथ बड़ा निर्ममतापूर्ण, बड़ा दुष्टता का व्यवहार करते हैं। उस क्रूर व्यवहार के कारण से वह अंत में अपनी बेटी को ना तो वो पुष्प ला के दे पाता है और ना ही अंतिम समय में उससे मिल पाता है। यहाँ तक कि जब वह उस सज़ा को देवी के मंदिर में घुसने के पाप की सज़ा को भोग कर जब लौटता है तो उसकी अपनी बेटी एक राख की ढेरी बन चुकी होती है। तो इस प्रकार से ये कविता बहुत ही मर्मस्पर्शी है, बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता है और करुण कविता है। चलिए हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। एक फूल की चाह इसका नाम है। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। इसके कुछ विशेष शब्द आए हैं जिनको आप एक बार इनके अर्थ की चर्चा कर लेते हैं ताकि इसको समझना आसान हो जाए। उद्वेलित का मतलब होता है उफनना या ऊपर की ओर बढ़ना या आगे आना, ऐसा है ना। तो उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, आंसुओं की राशियों को बहुत बड़ा विशाल बनाने वाला वो माहौल था। हृदय चिताएं धधका कर, और उसमें चारों ओर सभी के हृदय एक महामारी फैली हुई थी। तो उस महामारी के कारण चिताएं यथार्थ में भी जल रही थीं और जिनके अपने इस महामारी का शिकार हुए हैं उनके हृदय भी चिताओं के समान धधक रहे थे। ऐसा सब माहौल था। महामारी प्रचंड हो, प्रचंड का अर्थ होता है बहुत भयानक, बहुत अत्यधिक विस्तृत। यहाँ भयानक से समझ सकते हैं उसको, बहुत प्रखर, बहुत अधिक मात्रा में वो महामारी फैल रही थी। क्षीण कंठ का मतलब होता है ऐसा कंठ जिसकी आवाज़ धीमी पड़ जाए। मृत वत्साओं का, ऐसी माताएं जिन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को खो दिया है। दुर्दांत मतलब बुरी तरह से, बहुत निर्दयतापूर्ण और बहुत क्रूरतापूर्ण। नितांत मतलब पूर्णतः बहुत अधिक क्रूरतापूर्ण, दुर्दांत नितांत।
कृश मतलब कमज़ोर, रव मतलब स्वर, और अशांत मतलब जो शांत नहीं है और जिसके अंदर बहुत सारी बेचैनी भरी है। चलिए इस स्टेंजा को हम देखते हैं। उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। चारों ओर आंसुओं की राशियां दिखाई दे रही थीं। आंसुओं की राशियों को उद्वेलित कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसमें ज्वार ला रही थी, उफान ला रही थी। हृदय चिताएं धधका कर, हृदय रूपी चिताएं धधक रही थीं। जिन्होंने अपने अपनों को इस महामारी के दौरान खोया है, उनके हृदय में भयंकर बेचैनी थी। बहुत चिताओं के समान उनके हृदय बेचैन थे, धधक रहे थे। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। एक महामारी जो भयंकर प्रचंड रूप धारण करके बहुत ज़्यादा व्यापक हो रही थी, फैल रही थी, इधर उधर चारों ओर फैल रही थी। उस महामारी के दौरान क्षीणकंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत भरे हुए था निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। उस महामारी के दौरान जिन्होंने अपने संतानों को, अपनी औलादों को खोया है और वे रोते रोते उनके कंठ जो है क्षीण पड़ गए हैं, बिल्कुल ही उनकी आवाज़ बैठ गई है, रोते रोते उनके स्वर समाप्त हो गए हैं रुदन में से, इतना रोई हैं। बहुत करुण रुदन करने वाली, बहुत क्रूर महामारी का शिकार होने वाली वो मृत जो माताएं हैं, उनका स्वर धीरे धीरे इस वातावरण में अपार अशांति व्याप्त किए था। हालांकि वो स्वर भरे हुए था निज कृशरव में। कृश मतलब कमज़ोर, आवाज़ तो कमज़ोर थी, लेकिन उस कमज़ोर आवाज़ों में भी, रोते रोते जो आवाज़ें कमज़ोर भी पड़ गईं, उनमें भी बहुत भयंकर हाहाकार, अपार हाहाकार और अपार अशांति सुनाई दे रही थी, दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से अब आगे वो कथानक शुरू होता है, जिस कथानक की इस कविता में चर्चा की गई है। सुखिया का पिता कहता है, सुखिया एक अछूत की कन्या है और वह अछूत व्यक्ति किस प्रकार से इस महामारी के दौरान अपनी बेटी को खोता है, और न केवल बेटी को खोता है बल्कि उसकी आखिरी इच्छा भी, आखिरी जो आकांक्षा है वो भी पूरी नहीं कर पाता। वो कहता है, बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। वो पिता कहता है, अछूत पिता कहता है कि मैं अपनी बेटी सुखिया को बहुत रोकता था कि बाहर खेलने मत जाओ, नहीं खेलना रुकता उसका, वो खेलने के लिए नहीं मानती, उसको मैं रोक नहीं पाता खेलने से, नहीं ठहरती वह पल भर वो मानती नहीं, घर के अंदर नहीं रुकती, खेलने निकल जाती बाहर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। जब भी वो बाहर निकलती थी बालिका, मेरी इस अछूत की कन्या, वो बेटी, तो उसको बाहर जाते हुए देख करके उस अछूत पिता का हृदय कांप उठता था और यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे, और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि इस बार किसी प्रकार उसे बचा लें, क्योंकि वो बच्ची है, बाहर खेलने जाने से मानती नहीं है और महामारी फैल रही है, प्रचंड महामारी चारों ओर फैल रही है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। जो उस पिता के मन में जो डर बार बार उठ रहा था, बार बार जिस डर के कारण वो बेचैन हो उठता था, एक दिन ये हुआ कि वह डर बाहर आ गया और वो डर उसका कहने का तात्पर्य वो साकार हो गया, वो डर। और उसने देखा कि एक दिन उसकी बेटी का शरीर जो है ताप से तप रहा था, बुखार से, ज्वर से तप रहा था, ऐसा उस पिता ने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। जब वो फीवर, बुखार में विह्वल हो रही थी, ज्वर से विह्वल हो रही थी, बेचैन थी, उस समय किसी अनजान डर से डरते हुए या किसी अनजान डर से निपटने के लिए, उसका सामना करने के लिए उसने देवी माँ को याद किया और उसके मन में ये विचार आया कि मुझे देवी माँ के प्रसाद का एक पुष्प लाकर दे दिया जाए,
तो मैं अच्छी हो जाऊं, या कि मुझे इस तरह से प्रसाद का एक फूल चाहिए है, ऐसी लालसा उस बच्ची ने व्यक्त की। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। वो अछूत व्यक्ति कहता है कि उसका कंठ धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा था, उस बालिका का कंठ भी क्षीण होता जा रहा था, और इधर इस पिता का शरीर भी, इसके पिता के शरीर के अंग भी पूरे शिथिल होते जा रहे थे, क्योंकि वो नए नए उपाय सोचता था, कैसे क्या उपाय किया जाए अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने का, क्या उपाय किया जाए। तो बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे। वो बैठा हुआ था, मन मार के बैठा हुआ था कि जो इच्छा इसने प्रकट की है मेरी बेटी ने, कि मैं इस इच्छा को कैसे पूरा कर पाऊँगा, इसके नए नए उपायों पर मैं सोच विचार कर रहा था, और मैं चाहता था कि किसी भांति उसकी इस ख्वाहिश को मैं पूरा कर दूं बेटी की। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इसी चिंता में मैं बैठा कि मैं अपनी बेटी को जो उसने मांगा है वो क्या दे पाऊँगा तो कैसे दे पाऊँगा, मैं क्या उपाय करूँ। मंदिर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इस उपाय को सोचते सोचते, इस समस्या के ऊपर विचार करते करते, कब सजग प्रभात से आलस्यपूर्ण दोपहरी हो गई, मतलब कब सुबह से दोपहर हो गई, और कब सुनहले बादलों में सूर्य अस्त हो गया, और कब संध्या आई, और कब गहरी रात हो गई। ये उसको पता ही ना चला, पूरा दिन बीत गया इसी सोच विचार में। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। वो अछूत पिता, वो मन में बहुत बेचैन होकर के चारों ओर अंधकार को देखता है। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, चारों ओर उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, अंधकार ही अंधकार की छाया दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि मेरी बच्ची तो छोटी सी है, इतनी छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, छोटी बच्ची को खाने के लिए, ग्रसने की मतलब ग्रास बनाना, मतलब कौर बनाना, उसको ले जाने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया, इतना पूरा संसार अंधेरे से भर गया है, इतना बड़ा अंधकार का ये मंडल आया है कि ये छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए इतना बड़ा अंधकार आया है। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। उस पिता की स्थिति उस समय बहुत दयनीय थी, बहुत करुण थी। वो पिता देख रहा था कि ऊपर विस्तृत महाकाश, ऊपर फैला हुआ विशाल आकाश, उसके अंदर छोटे छोटे से तारे जो चमक रहे थे, जगमगा रहे थे तारे। आज वे तारे उसकी आंखों को ऐसे लगते थे जैसे अंगारे हों, जलते हुए अंगारे हों, और उन अंगारों को देख करके उसकी आंखें झुलसी जा रही थीं। उन अंगारों, तारों के ताप से उसकी आंखें झुलसती चली जा रही थीं, और इस प्रकार से वो बहुत बेचैन हो रहा था। एक जलन उसके पूरे व्यक्तित्व के अंदर वो तारे दे रहे थे, क्योंकि वो उसकी पुत्री बीमार थी, और उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर पाने में वो पिता अपने आप को असमर्थ पा रहा था। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। पिता देखता है कि उसकी वो बेटी, उसकी कन्या, जो कभी क्षण भर शांत होकर के, स्थिर होकर के कभी नहीं बैठा करती थी, आज वो चुपचाप पड़ी हुई थी बिस्तर पर उस शैया पर, बीमार होकर के, और लगता था उसने अटल शांति धारण कर ली है। अब ये शांति कभी भंग नहीं होगी, अटल मतलब कभी न टलने वाली शांति धारण करके वो बच्ची चुपचाप लेटी हुई थी। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ये पिता है तो इसकी ममता जो अपनी बेटी पर है, तो वो चाहता है कि किसी न किसी प्रकार उसकी बेटी बोले, उसकी बेटी कुछ बोले, क्योंकि वो बीमार है और इस स्थिति में है कि वो उसे, पिता को बार बार ये
आभास होता है कि कहीं उसकी मृत्यु ना हो गई हो, कहीं वो बोलना बंद तो नहीं, बिल्कुल से बोलना तो नहीं बंद कर दी है। तो ऐसा सोच करके वो बार बार उकसाता उसको कि कुछ तो बोले, ये बेटी मेरी कुछ तो बोले, बोलती रहे तो इसके जीवित होने का प्रमाण मुझे मिलता रहे। और इसलिए बार बार वही पिता ही उसको उकसा करके उससे बुलवाना चाहता, उसे प्रेरित करता इस बात के लिए कि वो फिर कहे कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। इसके बाद में ये मंदिर का विवरण है, मंदिर का वर्णन है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, किसी ऊंचे पर्वत के शिखर के ऊपर एक विशाल मंदिर था जो बहुत व्यापक था, विस्तार उसका बड़ा लंबा था, बहुत विस्तृत था, विस्तीर्ण था। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, उसमें सोने का कलश लगा हुआ था और वो कलश में कमल थे, है ना, कमल के प्रकार की आकृति भी बनी थी। स्वर्ण कलश, वो कैसे स्वर्ण कलश जो कमलों में रखे हुए थे, ऐसी आकृति बनी थी मंदिर के शीर्ष पर कि जिसमें सोने का कलश था और कमल था, कमल पे सोने का कलश था। वो मान लो मुस्कुरा रहे थे, विहसित थे, मुस्कुरा रहे थे। पाकर समुदित रवि कर जाल, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, रवि कर मतलब सूर्य की किरणें, कर मतलब किरण होता है, जाल मतलब किरणों का जाल। पाकर समुदित मतलब अभी उदित हुए, अभी हाल ही में उदित हुए। समुदित पाकर मतलब प्राप्त करके, समुदित मतलब अभी हाल ही में उदित हुआ सूर्य की किरणों का जाल, सूर्य की किरणों के जाल को पा करके उसकी आभा से वो सोने के कलश जगमगा रहे थे, मान लो वो हंस रहे हों। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर में पूजा हो चुकी थी, प्रातःकालीन पूजा हो रही थी, इसलिए धूप की खुशबू थी, दीप जल रहे थे और इस प्रकार से मंदिर का प्रांगण आनंद से भरा हुआ था, आमोदित था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। जगदम्बा माँ की प्रार्थनाएं हो रही थीं, उनकी आरतियां हो रही थीं, तो उसका स्वर, उस उत्सव का, प्रार्थना के उत्सव का, आरती के उत्सव का स्वर भीतर और बाहर मुखरित हो रहा था, गूंज रहा था मंदिर में। इस प्रकार का दृश्य उस पिता ने मंदिर में जाकर देखा। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। फिर ये पिता जाता है उस मंदिर में जहाँ से इसको पुष्प लाने हैं अपनी बेटी के लिए। तो उसने देखा कि इस सुंदर मंदिर में जहाँ उत्सव की धारा मुखरित हो रही है, दीप और धूप से सारा आंगन आमोदित है, स्वर्ण कलश अभी हाल ही में सूर्योदय होने के कारण सूरज की किरणों से टकरा कर चमक उठे हैं। तो ऐसे सुंदर वातावरण में वो जाता है और देखता है भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय। वहाँ भक्तों का झुंड जो था वो मधुर मीठे गले से भक्ति युक्त, सभक्ति मतलब भक्ति सहित, मुदमय आनंद पूर्वक गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारिणी, पतितों को तारने वाली है माँ, पाप हारिणी, पापों को हरण करने वाली है माँ, तेरी जय जय जय, तुम्हारी जय जयकार हो। पतित तारिणी तेरी जय जय, इस अछूत व्यक्ति के मुख से भी वही बात निकली। यहाँ ये पतित अपने स्वयं के लिए माँ को पुकार रहा है और कहता है पतित तारिणी तेरी जय जय, मैं पतित हूँ, हाँ माँ मैं पतित हूँ, लेकिन मेरे जैसे पतितों को तारने का तो तुम्हारा काम है। ऐसा सोच करके मैं भी जय जयकार करता हुआ आगे बढ़ा। बल्कि ये अछूत कहता है कि मैं स्वयं बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन न जाने किस बल से मैं ढिकला। वो मेरी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने की जो लालसा थी इस व्यक्ति के मन में, उसके कारण से मैं आगे बढ़ गया, आगे ढिकला और मंदिर की ओर चल पड़ा। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके
दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। तो जैसे ये भी अपना जो प्रसाद है और दीप फूल है ये लेकर अछूत गया मंदिर में, और इसकी ओर से भी जैसे सामान्य लोगों के प्रसाद को, दीप फूल को अर्पित किया जाता था माँ को, उसी प्रकार से इस दीप फूल को लेकर के भी पंडा पुजारी जो वहाँ उपस्थित थे, जिनका ये काम था माता तक इस प्रसाद को चढ़वाना, उन्होंने प्रसाद को चढ़ाया और प्रसाद चढ़ा करके वापस इसको दिया, इस व्यक्ति को दिया। और जैसे ही इसने प्रसाद लिया तो तुरंत अपनी बेटी के पास भागने के लिए उत्सुक हुआ। तत्परता से वो भागा वहाँ से। परम लाभ, जैसे उसको बहुत बड़ा लाभ मिल गया हो, भूल गया उसका लेना झट। उसने जो दिया उसको पूरा लेना भी भूल गया। जो प्रसाद शुरुआत में पुजारी ने दिया उतने ही प्रसाद को लेकर अंजलि भर के और मैं भागा, परम लाभ सा पाकर मैं, जो सबसे बड़ी मुझे चीज़ मिलनी थी वो लेकर मिल गई हो, ऐसी बहुत बड़ा लाभ मिल गया हो, बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे मिल गया हो, ऐसा वो प्रसाद लेकर कि मैं चला। सोचा था मैंने कि बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं अपनी बेटी को माँ के प्रसाद के ये पुण्य पुष्प दे दूंगा जाकर, और वह ठीक हो जाएगी, उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी, और हो सकता है कि इसके प्रभाव से वह स्वस्थ भी हो जाए। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया। वह अछूत कहता है कि सिंह द्वार से, जहाँ पर माता का मंदिर है, माता का द्वार है, वहाँ से आंगन तक भी मैं पहुँचने नहीं पाया कि किसी ने उसे पहचान लिया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। ये तो अछूत आदमी है, ये भीतर कैसे आ गया। अचानक उसके कानों में ये शब्द पड़े, पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त है यह है कैसा। लोगों ने आवाज़ लगाई। जो सवर्ण भक्त थे माँ के, जो ऊंचे जातियों के जो लोग थे वो मंदिर में पहले से मौजूद थे, उपस्थित थे, और उन्होंने आवाज़ लगाई कि पकड़ो, देखो भाग न जाए, इसको भागने नहीं देना, पकड़ो जा करके। कितना धूर्त है ये बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। इसने भी देखो कैसे साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं। परिधान मतलब वस्त्र, साफ स्वच्छ मतलब साफ सुथरे वस्त्र इसने पहन रखे हैं। कैसे, जैसे बड़े आदमी पहनते हैं, भले मानुषों जैसा। जैसे ऊंचे वर्ण के लोग जिस प्रकार से वस्त्र पहनते हैं साफ सुथरे और स्वच्छ, उसी प्रकार से इसने भी ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसी वेशभूषा बना रखी है कि मानो ये किसी सवर्ण जाति का है। तो इसलिए उसको धूर्त कहा है। बना धूर्त यह है कैसा, यानी इसने धूर्त बनाया है, सबको मूर्ख बना दिया है। अच्छे कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश किया और ऐसा जताया जैसे ये भी सवर्ण है, ये भी ऊंची जाति का है। तो इसलिए इसको पकड़ो और मारो, भागने ना पाए। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस पापी ने मंदिर के अंदर घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। इस व्यक्ति ने सदा से सदैव चिरकाल से चली आ रही पवित्रता इस मंदिर की कलंकित कर दी। यानी इस मंदिर की पवित्रता जो चिरकालीन है, हमेशा ये मंदिर पवित्र रहा है, इसमें कभी किसी अछूत ने कदम नहीं रखा है, आज उसको कलुषित किया, कलंकित कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। यह अछूत सोचता है, क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। इस बात पर उस व्यक्ति को, उस अछूत को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या मैं इतना बड़ा, मेरा कलुष इतना बड़ा है, मेरा कलंक इतना बड़ा है, मेरा अछूत होना इतना बड़ा पाप है कि देवी की गरिमा भी उससे कलंकित हो सकती है। मेरे कलुषित होने में, या कि मेरे पापी होने अपने पापी होने को माता की महिमा से तुलना करता है वो, और कहता है क्या मैं माता की महिमा से भी आगे हूँ पाप में? मेरा पाप इतना बड़ा है कि माता की महिमा से भी बड़ा है।
तो किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी, यानी पाप में मैं माँ की महिमा से भी ऊंचा हूँ, आगे हूँ, ऐसा वो सोचता है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके है विचार खोटा, माँ के सन्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। यह कवि इस अछूत ने कहा कि तुम कैसे माँ के भक्त हो, तुम्हारे मन में इतना खोटा विचार कैसे आया कि किसी भी पापी का पाप माँ की महिमा, माता की महिमा से भी बड़ा हो सकता है। किसी भी माँ तो किसी के भी पाप को धो सकती है, और यहाँ मेरा पाप क्या इतना बड़ा हो गया कि माँ की महिमा कलुषित हो गई। तो इस कारण से मेरे विचार से माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। यदि तुम मेरे पाप को बड़ा बताते हो, माँ की महिमा से भी बड़ा बताते हो, तो इसका मतलब तुम माँ के गौरव को छोटा करते हो। कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। वो जो भक्त वहाँ मौजूद थे, उपस्थित थे, उन भक्तों ने मेरी एक न सुनी। मैं कहता रह गया कि ऐसा छोटा विचार मत रखो, कोई भी माँ से बड़ा नहीं है, कोई पाप भी ऐसा नहीं है जो माँ के इस पवित्रता से बढ़ के हो, कोई इसको कलंकित कर सके, कोई पाप ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा करते हो तुम तो माँ के गौरव को छोटा कर रहे हो। लेकिन उन भक्तों ने कुछ नहीं सुना, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। इस अछूत पिता को घेर लिया और पकड़ लिया और मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। इसको बहुत मारा पीटा, मुक्के मारे, घूंसे मारे और नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सब का सब। उसके हाथों में जो प्रसाद था, मैया को, माँ को जो चढ़ाया था, उन्होंने प्रसाद, उस अछूत पिता ने जो प्रसाद चढ़ाया था, वो भी बिखर गया उस मारपीट में, सारा का सारा। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुँच सके यह अब। और अपनी बेटी को उस समय याद करता है वो, और कहता है कि ये मेरी अभागी बेटी, हे मेरी अभागी बेटी, तुझ तक मैं ये सब कुछ कैसे पहुँचा पाऊँ, अब ये कैसे तुम तक पहुँच सकेगा, क्योंकि ये तो अब मैं पकड़ा गया हूँ और ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं तुम तक पहुँचने के लिए, और प्रसाद भी सारा बिखर गया है। न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। इस बात के लिए मुझे न्यायालय ले जाया गया। वे सब लोग मुझे न्यायालय ले गए और 7 दिन का दंड विधान हुआ, 7 दिन की मुझे सज़ा मिली, 7 दिन का कारागार मुझे भोगना था। क्योंकि मैंने देवी का महान अपमान कर दिया था, मैंने देवी माँ का अपमान कर दिया था मंदिर में घुस करके, इसलिए मुझे 7 दिन का कारागार मिला। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। मैंने चुपचाप सिर झुकाकर उस सजा को स्वीकार कर लिया, उस दंड को स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। मैंने जो असीम अभियोग किया था, जो बड़ा भारी दोषारोपण मेरे ऊपर किया गया था, उस दोष का मैं क्या जवाब देता, मैं क्या उत्तर देता, क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियाँ बीती। वो 7 दिन उस व्यक्ति को जेल में रहना ऐसा लगा मानो कि वो 7 दिन नहीं थे, 7 सदियाँ बीती हैं, 700 वर्ष उसने वहाँ बिताए हैं। अविश्रांत बरसा करके भी आँखें तनिक नहीं रहती। दिन रात उसकी आँखें बरस रही थीं, दिन रात वो आंसू बहा रहा था। अविश्रांत मतलब बिना रुके, बिना विश्राम किए उसकी आँखें बरस रही थीं। फिर भी आँखें तनिक नहीं रही थी, उसकी आँखों के आंसू ख़त्म नहीं हुए। निरंतर वो रुदन करता रहा अपनी बेटी को याद करके, और अपनी स्थिति, अपनी मजबूरी के कारण दुखी होता रहा, अपनी बेटी के पास नहीं पहुंच पाने के कारण दुखी होता रहा, अपनी बेटी की चिंता के कारण वो दुखी होता रहा। लेकिन फिर भी 7 दिन बरसने के बाद भी उसकी आँखें नहीं रीती, नहीं खाली हुई। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। जब 7 दिन का दंड विधान पूरा हो गया और उसे कारागार से छोड़ा गया, कारावास से छोड़ा गया, तो उसका घर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे की तरफ ठेल रहा था। उसके भय से जर्जर, डरे हुए
शरीर को, डरे हुए मन को कोई पीछे ठेल रहा था। उसको क्यों? क्योंकि उसकी बेटी का क्या हाल होगा, वो अब होगी भी या नहीं, ये भय उसके मन में भरा हुआ था। इस भय के कारण से उसका शरीर पीछे की तरफ ठेल रहा था। वो घर की तरफ उसके पैर नहीं उठ रहे थे, नहीं जा पा रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर वह आई। वह पहले कहीं मैं जब बाहर से आता था तो दौड़ कर के मेरी बेटी मुझे लेने, सुखिया मुझे लेने के लिए आगे आती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वह नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही अब की दीन दिखाई। वह लगता है कि अभी इस बार शायद किसी खेल में ही वो उलझी है और अब इसलिए इस बार वो दिखाई नहीं दी। ऐसा मन में वो अपने संतोष करता है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। जब उसने पाया कि उसकी बेटी अब नहीं रही तो उसे देखने के लिए दौड़ते दौड़ते वो श्मशान भूमि में भी जाता है। मरघट मतलब श्मशान भूमि में भी जाता है और वहाँ दौड़ते हुए जाता है। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि उसके परिचित, उसके बंधु बांधव जो वहाँ पर उपस्थित थे, उसके परिवार के लोग थे, वो उसको पहले ही अग्नि को समर्पित कर चुके थे, फूंक चुके थे, उसको जला दिए। उसकी चिता जल चुकी थी, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर। छाती धधक उठी मेरी। वहाँ उसकी बेटी की चिता बुझ चुकी थी, उसकी बेटी जो है राख की ढेरी हो चुकी थी। और यह देख करके उसकी छाती की जो है धधक उठी, उसके हृदय में भयंकर बेचैनी, उसके कष्ट की सीमा न रही, उसकी पीड़ा की पराकाष्ठा हो गई। तो छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उसकी जो फूल जैसी सुंदर कोमल बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, आज राख की ढेरी में बदल गई थी। और उसको अंतिम समय में नहीं देख पाने के कारण से उस पिता की जो पीड़ा है वो इन पंक्तियों में प्रकट होती है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। तो वो पिता बड़ा इस बात पर पश्चाताप करता है, अफसोस करता है, बहुत दुखी होता है कि जाते समय, अंतिम समय में तुमको मैं गोद में भी नहीं ले पाया। तुमको आखिरी इच्छा जो तुम्हारी माँ के प्रसाद का फूल पाने की थी वो भी तुमको मैं नहीं ला के दे सका। मैं कितना कमज़ोर पिता हूँ, मैं कितना असहाय पिता हूँ। अपनी असहायता, अपनी कमज़ोरी के कारण, अपनी इस परिस्थिति के कारण वो पश्चाताप करता है और इस पश्चाताप में जलता रहता है वो पिता, और अपनी बेटी के लिए प्रलाप करता है, विलाप करता है। तो ये कविता थी। इस कविता की व्याख्या मैंने आपके लिए प्रस्तुत की। आशा है आपको कविता समझ में आई होगी। यदि आपको इस कविता से संबंधित कोई प्रश्न है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगी एक नया पाठ लेकर, एक नया चैप्टर लेकर के। तब तक आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।